अलावा एक मूवी अधूरी रह गई थी मेरी, तो मैंने चर्च में कंप्लीट कर दी। पिछले कुछ समय हमारे चर्च के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, हमारी कलीसिया के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। बहुत सारी भूखी घड़ी आई हमारे चर्च में, हमारे पासवान साहब नहीं रहे हमारे बीच में, हमारी एक बहन हमारे बीच में नहीं रही। फिर भी हमारा चर्च साथ में खड़ा रहा। हमने देखा कि पासवान साहब के लिए भी लोग दिल्ली तक गए, उनके अंतिम यात्रा में उनके लिए कोई बाइक से गया, कोई कार से गया, कोई ट्रेन से गया, जिसको जैसा मौका मिला वो वैसे वहाँ पहुँचा। तो ये कलीसिया की एकता दिखाता है। मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा देख के कि हमारे चर्च के लोग इतने जुड़े हुए हैं एक साथ की बरेली जैसी जगह में भी, और इतने परेशानियों के बीच भी वहाँ पे पहुँचे। लेकिन परेशानी सबसे ज़्यादा परिवार के लिए होती है, उनके परिवारों के लिए होती है, और जिन लोगों के घरों में गम हुआ है हम लोग उनके साथ हैं। ये देख के हमको अच्छा लगा, और उन लोगों को भी अच्छा लगा कि हमारी कलीसिया के लोग वहाँ तक पहुँचे। अभी हमारे यहाँ पे कलमपुर कलीसिया में भी एक त्रासदी हुई, एक बहन हमारी छोड़ के चली गई, और बहुत ज़्यादा दुखी हम लोग, सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि अचानक ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हम लोग को कुछ पता नहीं है। तो हमारा कंट्रोल नहीं है इन सब चीज़ों में, हम कितना भी उनको रोकने की कोशिश करें हम नहीं रोक सकते। जब तक प्रभु की इच्छा है, जब तक हम लोग हैं, जब तक नहीं है, अगर नहीं है हमारे जितना लिखा हुआ हम लोगों को जाने ना। तो हम लोग देखते हैं, मतलब मैं देखता हूँ कि आप लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस देखते हो ना, स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह देखते हैं, तो वो लोग को क्या होता है कि वो लोग कहीं ऐसा सोचते नहीं, उनकी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं ना, वो उसी से अपने जोक्स करते हैं। लाइफ में जो हो रहा है, उन स्कूल में क्या हुआ, उनके कॉलेज में क्या हुआ, आप सुनेंगे तो उनके बड़ी हंसी आती है, उनके सुन के कि लाइफ में क्या क्या हो रहा है, वो लोग उसके बारे में लिखते हैं। हम लोग की लाइफ में भी ऐसे ही, हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। परसों की रात मैं आपका राजेश के घर पे गया था। हम लोग कि भाई अकेले हैं तो हम लोग मिलने चले जा रहे थे, कोई चाय लेके जा रहा था, कोई खाना लेके जा रहा था। तो अंकल राजेश के वहाँ पे हम गए, तो अब इंसान जिसके घर में अगर कोई डेथ हुई तो अंकल के मतलब हम लोग वहाँ जाएंगे तो हम लोग उनको समझाने के लिए जाते हैं कि अरे ऐसा हो गया और कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा थी, प्रभु की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। हम उनको क्या समझाते, राजेश अंकल हमको समझाते थे। राजेश अंकल ने मेरे से कहा, हम लोग बात कर रहे थे, राजेश अंकल मुझसे बोले कि देखो बाइबल में लिखा है कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। मृत्यु का दिन जन्म के दिन से, मैं सोच रहा हूँ कि ये आदमी इसको दुख में होना चाहिए इस समय, ये मुझे समझाना चाहिए कि अंकल चलिए कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा है, लेकिन आदमी मुझे समझा रहा है प्रभु में। हम लोग जब गोल्डी की तबीयत खराब थी उससे पहले अंकल घर पे आए थे व्यवस्थाओं के बारे में बताने के लिए हमको कि ऐसा करते हैं, मंडे को ऐसा कर लेते हैं, ट्यूसडे को ऐसा कर लेते हैं। तो हमारे घर में पूछा, मैं गोल्डी की तबीयत बोली, देखो मैं गोल्डी को तुम्हारा प्रभु की उसमें छोड़ा, बाकी मेरी जो ड्यूटी है वो मेरे चर्च की थी अभी, क्योंकि मेरा पासवान छोड़ के चला गया, तो मेरी ड्यूटी मेरे चर्च की थी। तो ये मैंने देखा कि वहाँ पे वो कह रहे हैं कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। और हम अभी जो हम ये सेलिब्रेट करने जा रहे हैं आने वाले समय में, जो हमारा पैशन वीक है जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, ये मृत्यु के दिन के बारे में, जो जन्म के दिन से उत्तम है ना। तो पैशन वीक स्टार्ट हो गया, पैशन वीक का दूसरा दिन है आज, संडे को पहला दिन होता है, 5 संडे को पहला दिन होता है, और आज का पैशन वीक का दूसरा दिन। अच्छा, पैशन वीक से हम लोग क्या समझते हैं, पैशन का क्या मतलब है, पैशन वीक में पैशन का क्या मतलब है, किसी को पता है? कोई बता सकता है? पैशन का मतलब अगर हम जनरल इंग्लिश में देखते हैं तो पैशन का क्या मतलब है? जोश, जुनून, राइट। लेकिन किस चीज़ का जोश है, किस चीज़ का जुनून है, आपको पता है? एक्चुअल में ये पैशन वो पैशन नहीं है जो हम समझते हैं। ये जो जुनून और जो जोश का है, ये वो पैशन है। लैटिन लैंग्वेज में पैशन मतलब ये पैशन वर्ड है, पैशन जिससे आया है पैशन, जिसमें होता है दर्द, पीड़ा, दुख। इसका मतलब होता है कि इस हफ्ते में यीशु मसीह के साथ उनको पीड़ा हुई, उनको दुख हुआ, उनको दर्द हुआ, दुख भी हुआ क्योंकि जो मैंने मंदिर की सफाई की, जिसमें उन्होंने वहाँ देखा, उनको दुख भी हुआ, वहाँ पे गुस्सा भी आया, दर्द भी हुई, पीड़ा भी हुई। तो ये पैशन वीक है, नॉट पैशन वीक, पैशन वीक, जो पैशन से पैशन। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था मैथ्यू 21:12-13 में हमने पढ़ा था, तो एक बार पढ़ते का प्लीज। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और शराबों के कीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उससे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डांकों की खोज बनाते हो।
तो मंदिर हमारा मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, पता होगा आपको। तो मंदिर जो था हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक मंदिर का जो मेन पार्ट था जहाँ पे मुख्यालय जाया करता था, जो महायालय से जाया करता था, करने जाया करता था। मंदिर का बीच का हिस्सा था और मंदिर का जो बाहर का हिस्सा था जहाँ पे वो चौकियाँ उल्टी करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि मतलब जीसस वैसे एंग्री नहीं होते, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं है। अगर हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं कितनी बार गुस्सा हुए होंगे जीसस न्यू टेस्टामेंट में, कोई गिनती? 4 बार गुस्सा, 4 बार गुस्सा, मेनली 4 बार गुस्सा हुआ। उसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे गुस्सा हुए थे 4। ये पहली बार था न्यू टेस्टामेंट में जब जीसस गुस्सा हुए थे। अच्छा ये जो मैथ्यू चैप्टर है 28 चैप्टर है मैथ्यू, राइट? तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 20 तक और फिर चैप्टर 21 से 28, तो 1 से लेकर 20 तक में लगभग ऑलमोस्ट 3 साल का विवरण है जीसस का, ऑलमोस्ट 3 साल का विवरण हमें मिलता है। जो किया गया पैदा होने से लेकर लास्ट तक के, मतलब 3 साल का हमको विवरण मिलता है उसका। और 21 से लेकर और 28 तक में 1 हफ्ते का विवरण है। 1 हफ्ते में क्या क्या हुआ, तो ये थोड़ा सा डीपली इसमें बताया गया कि 1 हफ्ते में क्या क्या किया गया। तो जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ मंदिर में पहुँचते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं कि वो गुस्से में आ जाते हैं। गुस्सा आने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे तो व्यापार चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, उनकी चौकियाँ उलट देते हैं, कबूतरों के पिंजरे हैं वो पलट देते हैं। क्या होता है कि अब गुस्सा होने का कारण क्या था उनका? गुस्सा होने का मतलब लगभग हम लोगों ने ये वचन सबने सुना है और जानते भी हैं कि गुस्सा होने का कारण क्या था वहाँ पे। कि वो कहते हैं कि मेरे भवन को तुम लोगों ने, मेरे पिता के भवन को तुम लोगों ने व्यापार करने का वो बना दिया, डाकुओं की खो बना दिया। वहाँ पे एक्चुअल में क्या क्या काम होता था, मंदिर के अंदर क्या क्या काम होता था जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस थी, जिसकी वजह से जीसस गुस्सा था? एक्चुअल में क्या काम होता था? वहाँ पे पैसे का लेन देन हो रहा था, व्यापार हो रहा था, जानवर बेचे और खरीदे जा रहे थे। तो पैसे का व्यापार, क्या पैसे का व्यापार हो रहा था वहाँ पे? चालाकी क्या करते थे मंदिर के लोग व्यापार करने के लिए? जैसे कि हमारे बहुत सारे हम लोग अदर प्लेसेस में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे भी व्यापार चल रहा है, बिजनेसेस चल रहे हैं। तो वहाँ के मंदिर में भी क्या बिजनेस हुआ करता था? सिक्के एक्सचेंज करने का, करेंसी एक्सचेंज। जो आजकल हम अगर विदेश जाते हैं तो अपनी करेंसी एक्सचेंज करते हैं ना, तो वो लोग अपना कुछ हमें रेट के हिसाब से पैसा देते हैं। तो वहाँ पे भी करेंसी एक्सचेंज चलती थी। लेकिन वो करेंसी कैसे एक्सचेंज करते थे? जो मंदिर में उनके पास करेंसी, मंदिर के अंदर करेंसी अलग चलती थी। बाहर से आप कहीं से, आप रोम से आए, इटली से आए, कहीं से भी आए हैं, आपको करेंसी वो नहीं, आपके वहाँ नहीं चलेगी वो करेंसी। वहाँ आपको पहले एक्सचेंज करनी पड़ेगी वो करेंसी। उसको एक्सचेंज करेंगे, मान लीजिए आपने 10 रुपये दिए तो आपको 1 रुपया मिलेगा, एक मोटा कैश कि आपको 1 रुपया मिलेगा, 10 रुपये के बदले 1 रुपया मिलेगा। आप वहाँ पे नहीं कर सकते कि आप अपने पैसे लेके आए तो आपने दान में चढ़ा दिए या उससे कुछ खरीद लिया। वो करेंसी पहले एक्सचेंज करनी पड़ती थी। तो गरीब आदमी लूटता था, भाई जिसके पास पैसे हैं ही नहीं, उतने ही पैसे हैं उसके पास, तो पैसे रहे नहीं, करेंसी एक्सचेंज होता था। दूसरा वहाँ पे क्या था? जानवर, बलि के जानवर, बलि चलती थी उस समय पे। बलि के जानवर जो थे वो भी आप बाहर से नहीं ला सकते। अगर आप बाहर से लेके आएंगे वो जानवर तो वो वैलिड नहीं है, मंदिर के अंदर वो वैलिड नहीं कि मैं अपना, मेरे घर में अगर मान लीजिए 10 गाय भी हैं या 10 बैल हैं या 10 बकरी हैं, मैं ले जाऊँगा वहाँ दान पे कर दूँ, नहीं वो नहीं चलेगा, वो नहीं मानेंगे। उनके लिए जानवर वहीं से खरीदो और वहीं दान करो, तब तो चलेगा। तो वो लोग गरीबों को थोड़ा सा शोषण कर रहे थे, शोषित कर रहे थे। जिसके पास पैसे नहीं है वो बेचारा कहाँ से लेके आया? तो यीशु मसीह को ये देख के गुस्सा हुआ कि मेरे पिता के घर में मतलब इंसान को आना चाहिए, वो आए, वो अपनी पूजा करे, वो परमेश्वर को धूप जलाए, वो बलि करे या वो दान दे, वो जो भी करना चाहे वो करे, लेकिन इतनी सारी रुकावटों के साथ कि आपको पैसा चाहिए हर चीज़ के लिए। तो हम कैसे देखते हैं कि अगर हम कहीं जाए, हम चर्च में आते हैं और चर्च में निर्मल अंकल को बाहर बैठा दिया कि चर्च जाने के लिए 100 रुपये की रसीद कटाओ तब अंदर जाओगे, क्या होगा? धीरे धीरे लोग आना बंद कर देंगे यार, वहाँ तो पहले पैसे लो और तब अंदर जाने को मिलता है। तो जो अगर कोई आ भी रहा होगा अन्य जाति वाला तो वो कहेगा कि अरे वहाँ उनके चर्च में तो बड़ी लूट होती है, उनके धार्मिक स्थल में तो बड़ी लूट होती है, वो लोग तो पैसे लेते हैं तब अंदर जाने देते हैं। हमारे धार्मिक स्थलों में जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है, बहुत सारे अन्य जगहों पर ऐसा होता है कि आपको VVIP दर्शन होते हैं, आपको महंगा पड़ता है, 51 रुपये का, 101 रुपये का, ये सब मिलता है।
हमारे चर्चेस में फिलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन कई जगह पे ऐसा है। आपको पता है होंगे शायद कि कुछ हमारे जो प्रीचर्स हैं जो बहुत इस समय फेमस हो गए हैं, आप उनके साथ फोटो खिंचाने जाइए तो चार्जेस लगते हैं। आप अगर सोचिए कि उनके साथ आपको फोटो खिंचाने को मिल जाए तो उनको आपको पैसा देना पड़ेगा फोटो खिंचाने का। आप प्रभु के दास हैं, आप चीज़ों के लिए मतलब लोगों से मिलने के लिए भी आप चार्ज कर रहे हैं, और एक नहीं ऐसे बहुत सारे हैं। अभी एक प्रभु के दास के बारे में, प्रभु का दास तो मैं नहीं कहूँगा उनको, लेकिन अभी आप लोगों ने एक सुना होगा कि एक जो है उनको जेल हुई, बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, उनको जेल हुई क्योंकि वहाँ पे भी चलता था ले एंड प्रेयर के बारे में। मैंने पिछली बार में भी बताया था कि उनके वहाँ पे भी चलता था, प्रेयर करानी है पैसे दो, और ऐसा बहुत सारी जगह हो रहा है, बहुत सारी जगह हो रहा है। यीशु मसीह बहुत ज़्यादा नाराज हुए वहाँ। उन्होंने देखा कि मतलब लोग, उनको मेन प्रॉब्लम क्या थी कि अन्य जाति वाला कोई आएगा, अगर अन्य जाति वाला कोई अगर आता है प्रेयर करने के लिए, कुछ करने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए तो जगह ही नहीं अंदर जाने की, वो कैसे आएगा? भाई मैं तो, अगर मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं तो चलो ठीक है थोड़ा बहुत पैसे खर्च करके आ भी लाऊंगा, कोई अन्य जाति वाला कैसे आएगा? अन्य जाति वाले तो आ ही नहीं पाएंगे, जो अगर चाहते हैं कि परमेश्वर की पूजा करना वो नहीं आ सकते हैं। उनको इसी चीज़ की गुस्सा है कि तुमने यहाँ उसको व्यापार का गढ़ बना दिया है, व्यापार हो रहा है यहाँ पे, लोग कैसे आएंगे अन्य जाति वाले? ठीक है, ये बाइबल का रेफरेंस है। हमको पता है कि चौकियाँ उलट दी, नाराज हो गए, और मेरे पिता के घर को तुमने डालियों की खो दी। ये हमारा बाइबल से हो गया। अब हमारी आज की ज़िंदगी में ये कहाँ अप्लाई होता है? हम लोग आज की ज़िंदगी में अगर इसको देखते हैं तो इसको कहाँ अप्लाई करते हैं? हमारी ज़िंदगी में एक्चुअल में हमारी ज़िंदगी डालियों की खो। सरोजनी नगर मार्केट कौन कौन गया? गए ना सरोजनी सब लोग? सरोजनी नगर में क्या होता है, अगर देखा होगा आप लोगों ने, अगर टाइम स्पेंड किया होगा वहाँ पे, तो क्या होता है, दुकानें रोड तक है, आपको चलने की जगह नहीं है ना? फिर क्या होता है, पीछे से पुलिस आती है, एक आवाज़ आती है, अरे वो आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, तो वो क्या करते हैं, अपनी दुकानें उठा के किनारे रख लेते हैं, थोड़ा रास्ता बना देते हैं बीच में से। फिर क्या होता है, जब पुलिस वाले चले जाते हैं तो वो वापस दुकानें आ जाती हैं। इसको क्या कहते हैं? अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट कहते हैं। हमारे टनकपुर में भी होता है कि जब नगर पालिका कहती है कि दुकानें हटा लो भाई, रोड के ऊपर से, फुटपाथ के ऊपर से दुकानें हटा लो, तो दुकानें हटा लेते हैं। लेकिन वो जब नगर पालिका वाले चले जाते हैं, हो जाता है, तो फिर वापस दुकानों में हम लोग वही दुकानें लगाते हैं। इंक्रोचमेंट। हम लोग के साथ क्या होता है, अभी मैं बोल रहा हूँ वचन, अभी राजेश अंकल कोई वचन बोलेंगे, कल कुछ बोले जाएगा, परसों। हम जब तक यहाँ पे हैं, जब तक तो हमारा अतिक्रमण हट जाता है। जो दिलों में अतिक्रमण है, बाहर की प्रॉब्लम्स का, अपनी दिक्कतों का, या पैसे का, बीमारी का अतिक्रमण जो अभी हमारे ऊपर है, वो जब तक हम चर्च में, जब तक तो चलता है कि यार धर्म भाई ने बात तो बिल्कुल सही बोली, मेरा तो एकदम जाग गया, मैं एकदम से बाइबल पढ़ूंगा, अपना दुआ करूंगा सुबह शाम, हट गया एकदम से। लेकिन जैसे मैं बाहर गेट के बाहर निकलता हूँ, अतिक्रमण मुझे फिर से इंक्रोचमेंट आ जाता है मेरे ऊपर। कितनी बार यीशु मसीह हमारे मनों में आके हमारी चौकियाँ उलट दी, हमारे जीवन को बदलने के लिए कोशिश की, कि सब उलट दिया, सब पलट दिया, कि एकदम से मैं सो रहा हूँ, रात में मुझे कुछ ऐसा, अंकित साधना भाई ने कुछ बोला तो मुझे बहुत अच्छा लग गया, ऑनलाइन देख रहा हूँ तो अरे मैं अब अपना जीवन बदल लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं बिल्कुल बाइबल पढ़ा करूँगा। लेकिन अगले दिन सुबह फिर से अतिक्रमण हो गया। अब ये अतिक्रमण कैसे हटेगा? कैसे हट रहा है अतिक्रमण? जीसस तो बहुत बार बेचारे कोशिश कर चुके अतिक्रमण हटाने की। किसके द्वारा हटेगा ये अतिक्रमण? उन्हीं के द्वारा हटेगा। हम उनको मौका ही नहीं देते हैं एक्चुअली, हम अपने जीवन में उनको आने का मौका ही नहीं देते। मुस्लिम लोग देखते हैं, आप लोग के 5 बार प्रेयर करते हैं दिन में, है ना? 5 बार प्रेयर करते हैं। नॉन मुस्लिम सभी आप बाहर खड़े हो जाइए, एक कोई पैदल चल के आ रहा है, कोई चिल्लाता हुआ आ रहा है, कोई जमीन में लेट के आ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं? पीलीभीत से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? सीतापुर से आ रहे हैं। बहुत बहुत दूर से, कानपुर से आ रहे हैं, पैदल चले आ रहे हैं। और फिर भी जाना कहाँ है? ऊपर पहाड़ पे। देवता जी कहाँ बैठे हैं? हमारे पहाड़ पे बैठे हैं। हमारे कहाँ बैठे हैं? हमारे तो घर में ही, हमारे मन में। हमको तो बहुत कहीं ज़्यादा दूर जाना भी नहीं है, लेकिन हमसे फिर भी नहीं आया जाता है। मैं पिछले पैशन वीक में देहरादून में था। जितनी भीड़ हमारे वहाँ ईस्टर में नहीं होती है,
उससे ज़्यादा उनके पैशन वीक में रेगुलर भीड़ थी चर्चेज में। हमारे चर्चेज देखिए, ये 2-3 फैमिली मुझे है, अगर टोटल अगर मैं देखूँ इस समय पे केवल 2-3 फैमिली ही बैठे हैं यहाँ पे। फैमिली बड़े हैं वो अलग बात है, लेकिन टोटल 2 ही 3 फैमिली बैठे हैं। निकल ही नहीं पा रहे हैं घरों से। सबके दिलों में अतिक्रमण है, जितने बैठे हुए हैं ना अपने अपने घरों में, अभी भी सबके दिलों में अतिक्रमण है। अतिक्रमण नहीं हट रहा है। चौकियां उल्टी हो ही नहीं रही हैं, होती हैं फिर सीधी हो जाती हैं, फिर बिजनेस चल रहा है, जितनी बार को उलट दो वो वापस पलट जाएगा, वो नहीं रुकेगा। कितनी बार उल्टेंगे, कितनी बार गुस्सा करेंगे, वो कितनी बार आके आपको समझाएंगे कि भैया ये खत्म करो, ये बिजनेस अपने दिमागों से खत्म करो, ये अपनी योजनाएं जो है ये दिमाग से। अभी भी कितने लोग ऐसे बैठे होंगे जो अंदर बैठे हुए चर्च में सुन रहे हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा है। बीच में एक फोन आ जाएगा तो भी निकाल के फोन देखेंगे, किसी का ऑफिस से फोन आ जाएगा, किसी का काम से फोन आ जाएगा, किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फोन आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। यहाँ होने के बाद भी यहाँ नहीं होते हैं। बाइबल कहती है हमसे, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। मैं इस बारे में शायद पहले भी बता चुका हूँ कि ये वाले मंदिर की तो बहुत लोगों को परवाह है। ये वाले मंदिर के लिए सबको पता है, जूते उतार के आओ, सर ढका होना चाहिए, जूते नहीं होने चाहिए पैर में, मतलब हर तरीके से होना चाहिए, गार्डन अच्छा होना चाहिए। अरे कितना गंदा हो गया, कितना अपने जो एक्चुअल में जो लिखा हुआ है हमारे बारे में कि एक्चुअल मंदिर क्या है उसकी परवाह नहीं है। हम लोग उस मंदिर के बारे में सोचते ही नहीं है। उस मंदिर को हम कितना घृणित कर रहे हैं। बाइबल कहती है जो तुम्हारे मुंह में जा रहा है वो तुमको खराब नहीं कर रहा है, जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है वो तुमको खराब कर रहा है। हम लोगों को कितना श्राप दे रहे हैं। मेरे साथ ऐसा किया है, अब खुदा देखेगा इसको, अब देखना इसको खुदा दिखाएगा। अपनी जो खींच है जो है वो भी खुदा के हाथ में छोड़ दे रहे हैं। ये दिखा मतलब ये दिखाने के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुझे खुदा दिखाएगा। मगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी को श्राप नहीं दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है। हमारा मसीह हमको क्या सिखाता है कि अपने दुश्मनों को माफ कर, अपने कसूरवारों के लिए प्रार्थना करना। हम रोज दुआ पढ़ते हैं ना, आए हमारे बाप, हम किसी को माफ कर पा रहे नहीं कर पा रहे बाप। एक बार अगर किसने मेरा बुरा किया तो अब मेरा मौका लगने दो, अब मैं इसको बताऊंगा। किसकी इज्जत कर रहे हैं, फैमिली में किसकी इज्जत करनी है, बड़ों की इज्जत करनी है, पास्टर्स की इज्जत करनी है, हम लोग कुछ नहीं देखते। सफाई, मंदिर की सफाई आज हमको चाहिए। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर की सफाई की थी। आज हमको चाहिए हम अपने इस मंदिर की सफाई करें। अपनी जो चीज़ छोड़ सकते हैं मंदिर, हमारे इस मंदिर के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फास्टिंग की है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाना छोड़ा है। तो क्या हम कोई ऐसी बुरी आदत छोड़ सकते हैं इस मंदिर के लिए, जो अगर हम कुछ खाते हैं पीते हैं जो अच्छा नहीं है? हम गुटखा खाते हैं, हम शराब पीते हैं, हम ड्रग्स ले रहे हैं, गंदे विचार ला रहे हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोच रहे हैं। क्या कोई एक ऐसी आदत आज हम नहीं कर सकते हैं? तो मंदिर की सफाई आज के दिन, मंदिर की क्लेंजिंग ऑफ द टेम्पल, क्या आज के दिन हम क्लेंजिंग ऑफ द टेम्पल कर सकते हैं? इस मंदिर की सफाई के बारे में कुछ कर सकते हैं? क्या हम इस मंदिर की सफाई कर सकते हैं? मुश्किल है, हम लोगों के लिए सबके लिए मुश्किल है। मेरी नज़र में मैं ये सोचता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं कनकपुर कलीसिया में पैदा हुआ। मुझे प्रभु ने एक धर्मी परिवार में पैदा किया। मुझे शुरू से ही घर में हम लोग छोटे छोटे थे तो नानी के साथ और मौसी के साथ हम लोग चर्च जाया करते थे। बहुत सारी कुछ चीज़ें हमने सीखी, संडे स्कूल में सीखी, बहुत सारे पास्टर्स से मैं मिला। एक दिन अभी मैंने पहले भी एक चीज़ बोली थी कि बस हम लोग के चर्च में हम लोग के आप थोड़े से पीछे कहाँ रह जाते हैं। मेथोडिस्ट के बारे में लोग कहते हैं कि अच्छी इमेज नहीं है मेथोडिस्ट वालों की, तो मेथोडिस्ट वाले थोड़े से पीछे हैं, प्रार्थनाओं में आगे नहीं है, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग नहीं है। क्या हमारे लिए ये चीज़ गाली के समान नहीं है कि हम ईसाई होने के बाद भी पवित्र आत्माओं से भरे हुए लोग नहीं हैं? हमारे घरों में या हमारे चर्चों में जब हम किसी को बाहर से बुलाते हैं,
हीलिंग प्रेयर करने के लिए। हम कितने लोगों को बाहर से बुलाया करते हैं, क्या आइए, अरे हीलिंग प्रेयर हो रही है, आ जाओ। स्वर्गीय राज्य के बारे में बात नहीं है हमारे चर्चों में। फिर से यही बात यहाँ इस जगह से बोल रहा हूँ, इस स्वर्गीय राज्य की कैसे खोज करें, हमारे घरों में बात नहीं होती है, हमारी प्रार्थनाओं में ये बात नहीं होती है, पवित्र आत्मा के बारे में बात नहीं होती है, हम लोग नहीं सीख रहे, हम लोग वही रटे रटाए चीज़ों में बोल रहे हैं। अभी धर्म भैया ने मुझसे एक बड़ी अच्छी बात की। धर्म भैया बोल रहे थे, जब हम लोग यहाँ माइक वाइक सेट कर रहे थे तो वहाँ मुझे मुझसे पूछा कि वहाँ पर माइक लगेगा, तो मैंने कहा मैं तो यहीं से बोलूँगा, मैं उस काबिल नहीं हूँ कि वहाँ मैं अभी नहीं बना उस लायक। तो धर्म भैया बोले वो लायक वायक कुछ नहीं होता है, वो सब पुराने समय में व्यवस्था में था कि वो मुख्य याजक जाएगा वहाँ पे। अब हम सब लायक, यीशु मसीह ने हमको सबको लायक बना दिया, हम कहीं पे भी जाके कहीं से भी प्रचार कर सकते हैं। यार बात तो सही है, लेकिन अब मैं उस समय ऐसा होता है कि जब किसी ने तुमको गलत साबित कर दिया तो उस समय तुम कैसे बता दोगे तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तो मैं धर्म भैया से कहूँगा आपने मुझे सच में गलत साबित किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ, हम कोई भी जो प्रभु का वचन फैलाना चाहता है, जो प्रचार करना चाहता है, जो बोलना चाहता है, वो कहीं से भी प्रचार कर सकता है। हम कहते हैं कि आगे वाली सीट वीआईपीज़ के लिए है। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं कि कभी कोई अगर वीआईपी आया है तो आप उसको इज्जत देने के लिए आगे बैठाते हैं, तो हमारे पीछे बैठने में भी कोई गलती नहीं, क्योंकि बाइबल भी बताती है जो पिछले हैं वो अगले किए जाएंगे, जो अगले हैं वो पिछले कर दिए जाएंगे। और ये भी बताती है कि जब तुम कहीं जाते हो तो नीचे बैठो, है ना, ताकि वो तुमको अगर नीचे बैठाए तो तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए, तो नीचे बैठो। तो आगे पीछे बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी बैठिए, चर्च में सबसे पिछली सीट पर बैठिए, सबसे आगे वाली सीट पर बैठिए। हाँ, सुनाई नहीं आ रहा तो आगे वाली सीट पर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। हम कहीं से भी प्रचार कर सकते हैं, किसी के बीच में भी प्रचार कर सकते हैं। और मैं ये सोचता हूँ जब मेरे जैसा इंसान यहाँ खड़े होकर अगर बोल सकता है, प्रभु के बारे में लोगों को बता सकता है, मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ नहीं, मैंने कुछ बाइबल नहीं पढ़ी है, उतनी नहीं समझ मुझे, लेकिन अगर मैं यहाँ खड़े होकर प्रचार कर सकता हूँ तो कोई भी प्रचार कर सकता है। परमेश्वर किसी को भी उठा के प्रचार के लिए खड़ा कर सकता है, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। एक छोटे बच्चे से भी आपको कुछ वो सिखा सकता है। मैं अभी सीखा धर्म भैया से, मैं अभी बोला ना, जैसे कॉमेडियंस लोग सीखते हैं लाइफ में जो होता है, मैं वैसे सीखता हूँ कि मुझे धर्म, मैंने बोला मेरे दिमाग में हमेशा रहेगी ये बात कि हाँ, मैं कहीं से भी प्रचार कर सकता हूँ। मेरे चर्च में तो ऐसा नहीं है ना कि वहाँ प्रचार करने के लिए मुझे परमिशन वहाँ बिशप से लेटर लिखवा के लाना पड़ेगा कि भैया वहाँ प्रचार करना है। अच्छा, तो फिर अमित सिंह के लिए और मैं ऑथराइज करता हूँ कि अब ये ऊपर पुलपिट के ऊपर से प्रचार कर सकते हैं। हाँ, हम लोग कुछ चीज़ों को मानते हैं कि अगर हमारी जैसे हम ग्रेवयार्ड में हैं या शादी है तो वो एक क्वालिफाइड अगर इंसान पढ़ता है तो, है ना, हमको भी चाहिए कि हाँ ठीक है, सब चीज़ अच्छे से हो रहा है। कि कोई नया आदमी हो तो कहीं गलती कर देगा, मेरी शादी उल्टी पड़ गई तो, अगर शादी गलत हो गई तो मेरी तो वैसे भी नहीं हुई अभी तक बताओ, अगर मेरी शादी उल्टी पड़ दी किसी ने तो मुझे चाहिए कोई क्वालिफाइड आदमी। प्रचार तो कोई भी कर सकता है, प्रचार करने में तो कोई नहीं। अब वही बात है कि अगर मैं अपना केस, मान लीजिए कोई मेरा कोर्ट केस है और मैं किसी डॉक्टर से कहूँ कि तू लड़ दे मेरा केस, तो वो नहीं लड़ सकता ना, वो तो मुझे मेडिकल चीज़ें बता सकता है, केस नहीं लड़ सकता। तो कहीं पे तो मुझे पास्टर की याजक की ज़रूरत है, याजक की ज़रूरत तो ज़रूर है। हम खुशकिस्मत हैं, हमारे अगर पास्टर अगर हमारे बीच में नहीं है तो हमारे बीच में अंकल राजेश हैं, जिन्होंने अभी हमको लीड किया, हमको पूरे हफ्ते लीड करेंगे। हमारे घर में 40 स्क्वायर मीटिंग्स होती है तो अंकल राजेश और भाई धर्म सब जगह जाते हैं। हम लोग खुशकिस्मत हैं, हम लोगों को ऐसे लोग मिले हुए हैं। और इतना जानता हूँ कि प्रभु का इतना वो है कि अगर ये लोग नहीं होते तो शायद कोई और होता खड़ा, लेकिन प्रभु ने अभी इनको इस्तेमाल किया हम लोगों के लिए। उनके पुरानी मुझे याद है कि जब हमारे पास्टर अंकल के भाई एक्सपायर हुए थे, शायद वो भी किसी कोई ऐसे ही त्योहार के टाइम एक्सपायर हुए थे ना, अगले दिन आके उन्होंने प्रचार किया था यहाँ से, गुड फ्राइडे के समय पे उनके भाई एक्सपायर हुए थे। तो पास्टर अंकल अपने भाई का फ्यूनरल करके अगले दिन यहाँ पहुँच गए थे, सुबह यहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने प्रचार किया था। और उनकी शक्ल से, उनके वचन से, उनके कानों से कहीं पे भी हमको पता नहीं चला था कि उनके घर में ऐसे कैसे हुई। अभी हम ये देखते हैं अंकल राजेश के लोग जितने परेशान थे, अंकल जितने भी परेशान रहे होंगे, लेकिन उनके उस पर कि प्रभु की यही मर्जी थी, उन्होंने माना और वो आज यहाँ खड़े होकर चर्च ले गए। मुझे लगता है मेरे लिए ऐसा करना मुश्किल होता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर मेरे घर में कुछ ऐसा हुआ तो मेरे तो
घर में तो छोड़िए, सर दर्द है तभी चर्च नहीं आ रहे हैं। आज तो बहुत ही सर में दर्द है, चर्च नहीं जाएंगे। आज गला खराब है, चर्च नहीं जाएंगे। मतलब बहाने तो चाहिए, छोटे मोटे बहाने तो चाहिए चर्च में आ जाने के। इतनी बारिश में कैसे चला जाऊँ, बहुत तेज बारिश है। तो क्लेंजिंग ऑफ द टेम्पल, आज हम कोशिश करते हैं क्लेंजिंग ऑफ द टेम्पल करने की, अपने मंदिरों की सफाई करने की। मंदिर की सफाई से याद आया, ऊपर जाला लगा हुआ है, इस मंदिर की भी सफाई होनी है। जाला लगा हुआ है, इस मंदिर की भी सफाई जरूरी है। एक जगह जाला दिख रहा है मुझको। फिजिकल मंदिर की भी सफाई जरूरी है। हमारे अपने शारीरिक मंदिर की भी हम सब लोग सफाई करेंगे। कोशिश करते हैं कि अपने आप को क्लेंस करेंगे, प्रार्थनाओं के जरिए, दुआ के जरिए, बाइबल के वचनों के जरिए अपने आप को क्लेंस करेंगे, इस मंदिर की सफाई करेंगे। और कोशिश करेंगे कि हमारे जीवनों में यीशु मसीह का प्रथम स्थान रहे। हम लोग के सबके जीवन में मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आप सबसे कि अपने जीवनों में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान दीजिए। ये हमारा पैशन वीक, आज हमारा दूसरा दिन स्टार्ट हुआ है। हम कल 5 घंटे से चले गए, आज हम पहले दिन आए हैं। अभी हमारे पास पूरा वीक